बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान की तरफ से जो फैसले सामने आ रहे हैं उससे ऐसे महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंस गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को माने या स्पीकर कौमी असम्बली के हुक्म को माने। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से सर पकड़ लिए हैं। मुशावरत का सिलसिला जारी है, इजलास हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। आज के प्रोग्राम में हम इसकी तफसील से आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जब तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम ना किया गया, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान ने मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़े और फिर इलेक्शन के बाद बड़ी तादाद में वो लोग कामयाब हुए जो आज़ाद हसीयत से कामयाब हुए अलग अलग निशानात पर। और चूंकि तहरीक इंसाफ बराह रास्त अपने निशान के हवाले से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी थी और उसने किसी न किसी पार्टी में जो कानून था आज़ाद अरकान ने जाना था, तो इस हवाले से जो तकरीबन 80 के करीब जो तहरीक इंसाफ के जो मेंबर कौमी असम्बली थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान में शामिल हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान ने इलेक्शन में अपने निशान पर हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई दरख्वास्त वगैरह भी जमा नहीं करवाई थी। और बाद में जब तहरीक इंसाफ के अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो नशिस्तें जो किसी सियासी जमात को दी जाती हैं वो तनासब से वो दिगर जमातों को तकसीम कर दी। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में चली गई और फिर पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी जो बेंच था उसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उस मौक़िफ़ को रद्द कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक में फैसला दिया। इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपील दायर की और फिर वो समाअत होती रही और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो लार्जर बेंच था उसमें 8 जजेस पर मुश्तमिल जजों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपील थी उसे मंजूर करते हुए फैसला दिया कि चूँकि वो अरकान तहरीक इंसाफ की थे लिहाजा तहरीक इंसाफ को वो नशिस्तें मखसूस अलाट की जाएँ। बहरहाल इस हवाले से इस फैसले के ख़िलाफ़ भी कुछ हुकूमत की तरफ से बातें शुरू हो गई। काजी फाइज इसा समेत जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, 5 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने का हुक्म दिया, लेकिन 8 रुकनी जो जजेस का पैनल था उन्होंने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को लॉक करने की हुक्म जारी किया और कहा गया कि 39 जो रुकन थे उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था फार्म में तहरीक इंसाफ का, वो तहरीक इंसाफ के मेंबर गिने जाएं और जो 41 मेंबर थे उनको भी तहरीक इंसाफ में ही शुमार किया जाए। बहरहाल ये मामला चल रहे थे। अब जो दोबारा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से वजाहत तलब की तो वजाहत भी आ गई कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ही दी जाएं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसले में रुकावट पैदा ना करे। अब ये बात चल रही थी तो इसी तनाज़र में अब स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया गया कि कौमी असम्बली पार्लियामेंट इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर कर चुकी है और वो कानून लागू हो चुका है। उस कानून की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को जारी नहीं कर सकता, वो उम्मीदवार आज़ाद ही डिक्लेयर होंगे और चूँकि कानून के मुताबिक वो आज़ाद उम्मीद जो अरकान असम्बली थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे। अब उन्हें किसी सूरत भी दूसरी जमात में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बहरहाल पार्लियामेंट के तरफ से ये कानून लागू हो चुका है। एजाज सादिक
अजाद सादक स्पीकर ने ये खत लिख दिया है। इसी तनाजर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है कि मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी सियासी जमात को लाट नहीं हो सकती, चूँकि पार्लियामेंट 7 अगस्त को जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है वो मंजूर कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस पर इतलाक नहीं होता। बहरहाल अब ऐसे महसूस हो रहा है कि पार्लियामेंट भी सामने आ गई है और सुप्रीम कोर्ट अपना एक फैसला दे चुकी है। अब जो गेम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस वक्त फंस कर रह गया है, वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानती है या पार्लियामेंट का हुक्म मानती है, ये भी चंद दिनों में या बहुत कुछ घंटों में वाज़ेह हो जाएगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।